कभी सोचा है कि एक विशाल पुल या एक गगनचुंबी इमारत भूकंप या तेज हवाओं जैसे अचानक आने वाले फोर्सेस का सामना आखिर कैसे करती है? आज हम इसी रोमांचक विषय को समझेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर्स मनमाने यानी आर्बिट्ररी फोर्सेस पर रिएक्ट करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई बल्लेबाज एक परफेक्ट कवर ड्राइव मारता है तो उस एक पल का एक भूकंप रोधी इमारत के डिजाइन से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज की हमारी पूरी बातचीत इसी दिलचस्प कनेक्शन पर टिकी है। तो चलिए इस अनोखे संबंध को समझने के लिए अपने पहले हिस्से में चलते हैं, एक बॉल और एक बिल्डिंग। हम देखेंगे कि कैसे क्रिकेट का एक साधारण सा पल हमें इंजीनियरिंग के एक बड़े सिद्धांत को समझने में मदद करता है। तो चलो इसे तोड़कर समझते हैं। इंजीनियरिंग में एक कॉन्सेप्ट है यूनिट इम्पल्स। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है क्रिकेट। सोचिए, जब बल्ला गेंद से टकराता है तो वो कांटेक्ट का पल कितना छोटा होता है, पलक झपकने से भी कम, राइट? लेकिन उस छोटे से पल में फोर्स बहुत बहुत ज्यादा होता है। बस इसी को हम इम्पल्स कहते हैं। तो ये जो अचानक से एक झटका लगता है, चाहे वो बल्ले का गेंद पर हो या किसी इमारत पर कोई अचानक टक्कर, इसी को हम इम्पल्स लोड कहते हैं। ये एक पल में आता है और चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई फोर्स एक पल में आकर गायब हो जाता है तो एक इंजीनियर ये कैसे कैलकुलेट कर सकता है कि कोई बिल्डिंग या पुल उस पर कैसे रिएक्ट करेगा? बहुत बढ़िया। अब समझते हैं कि सारे फोर्सेस अचानक झटके की तरह नहीं होते। बल कई अलग अलग तरीकों से लग सकते हैं, और इसे समझने के लिए हम फिर से अपनी क्रिकेट बॉल वाली मिसाल पर वापस चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दो तरह के बलों की तुलना की गई है। पहला है स्टेप फोर्स। कल्पना कीजिए कि आप गेंद को बस एक साबित कांस्टेंट फोर्स से धकेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है रैंप फोर्स। इसमें आप गेंद पर लगने वाले धक्के को धीरे धीरे स्मूथली बढ़ाते हैं, जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा रहे हों। दोनों में फोर्स लगाने का तरीका अलग है, तो जाहिर है स्ट्रक्चर का रिएक्शन भी अलग होगा। तो अगला सवाल ये बनता है, अगर कोई इमारत एक अचानक झटके को सह सकती है, तो जब उस पर बल धीरे धीरे या लगातार लगाया जाए तो उसका बर्ताव कैसे बदलेगा? अब हम सबसे मजेदार और सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं। क्या होगा अगर फोर्स न तो एक झटके जैसा हो, न ही स्टेप या रैंप जैसा, बल्कि पूरी तरह से ऊट-पटांग और अनप्रेडिक्टेबल हो, जैसे एक असली भूकंप? असल दुनिया में फोर्स इतने सीधे साधे नहीं होते। एक भूकंप की जमीन की हलचल या एक बल्लेबाज का घुमावदार शॉट, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। तो हम इन्हें कैसे समझें? और यहीं पर इंजीनियरिंग का एक जीनियस आइडिया काम आता है, जिसे डुहामेल का इंटीग्रल कहते हैं। ये बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि एक बड़ी मुश्किल को कैसे हल किया जा सकता है। पहला कदम, समस्या को पहचानो। हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फोर्स है। दूसरा कदम, जो कि इसकी तरकीब है, उस बड़े कॉम्प्लेक्स फोर्स को बहुत सारे छोटे छोटे पल भर के झटकों या इम्पल्स में तोड़ दो। सोचो कि एक बड़ा शॉट कई छोटे छोटे हिट्स से मिलकर बना है। तीसरा कदम, अब हर एक छोटे झटके के लिए स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स निकालो, जो कि आसान है। और आखिरी कदम, इन सारे छोटे छोटे रिस्पॉन्स को एक साथ जोड़ दो या इंटीग्रेट कर दो, और बस आपको पूरे कॉम्प्लेक्स फोर्स का कुल रिस्पॉन्स मिल गया। तो इसका सबसे जरूरी निचोड़ ये है, हर जटिल बल असल में अनगिनत छोटे छोटे आवेगों का जोड़ ही तो है। ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है, और इसे याद रखने के लिए एक मजेदार तरीका भी है। हर आर्बिट्रेरी फोर्स छोटे इम्पल्सेस का जोड़ है। सबको इंटीग्रेट करो, पूरा रिस्पॉन्स ड्यू हमें मिल जाएगा। डू हमेल डू हमें। आसान है ना? ये हमें एक बड़े सवाल पर लाता है। किसी भी बड़ी और जटिल समस्या को छोटे, हल करने लायक टुकड़ों में तोड़ना उसे सुलझाने में असल में कैसे मदद करता है? बहुत अच्छे। अब दो और खास तरह के बलों को देखते हैं जो इंजीनियरिंग में अक्सर सामने आते हैं। ये फोर्स कुछ समय के लिए लगते हैं और फिर हट जाते हैं। पहला है रेक्टेंगुलर पल्स। सोचिए, आपने गेंद को जोर से धक्का दिया, कुछ सेकंड तक उसी फोर्स को बनाए रखा और फिर अचानक हाथ हटा लिया। ये एक रेक्टेंगुलर पल्स है। दूसरा है हाफ साइन पल्स। ये ज्यादा स्वाभाविक है। जैसे आप एक गेंद को बहुत ही लय में स्मूथली धक्का दें, फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाकर पीक पर ले जाएं और फिर उतनी ही स्मूथली कम कर दें, एकदम एक लहर की तरह। ठीक है,
तो हमने क्रिकेट की पिच पर बहुत समय बिता लिया। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को उठाकर असली दुनिया यानी सिविल इंजीनियरिंग की डिजाइन में लेकर चलते हैं। तो हमने बल्ले और गेंद की इस सरल सी दुनिया से शुरुआत की थी, और अब हम इन सभी सिद्धांतों को सीधे एक इमारत के खंभे या किसी भी स्ट्रक्चर के डिजाइन पर लागू करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, बस एप्लीकेशन बदल गया है। अब देखिए ये सब असल में कैसे काम करता है। इम्पल्स लोड यानी अचानक झटका किसी विस्फोट जैसा हो सकता है। पल्स लोड जैसे हवा का एक तेज झोंका जो कुछ सेकंड के लिए आता है और चला जाता है। स्टेप लोड जैसे किसी फैक्ट्री में एक भारी मशीन को अचानक चालू कर देना जिससे फर्श पर एक कांस्टेंट लोड आ जाता है। और सबसे जरूरी आर्बिट्रेरी लोड यानी भूकंप के दौरान जमीन का वो बेतरतीब हिलना, जिसे समझने के लिए डुहामेल का इंटीग्रल ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। चलिए ये समझते हैं कि इन सब बातों का निचोड़ क्या है और ये जानना क्यों जरूरी है। तो आज की मुख्य बातें क्या हैं? पहली, कोई भी फोर्स कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों न हो, उसे समझा और एनालाइज किया जा सकता है। दूसरी, हम इन्हें इम्पल्स, पल्स, स्टेप या रैंप जैसे सरल मॉडलों में बांट सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, जब फोर्स बहुत ही बेतरतीब हो तो हम उसे छोटे छोटे इम्पल्स में तोड़कर और उनके असर को जोड़कर यानी डुहामेल के इंटीग्रल से समझ सकते हैं। और आखिर में ये सोच हमें सिर्फ अंदाजा लगाने से निकालकर एक सटीक और सुरक्षित डिजाइन बनाने की ताकत देती है। ये सिर्फ गणित या फॉर्मूले नहीं हैं, ये असल में सोचने का एक तरीका है। किसी भी बड़ी, डरावनी और जटिल समस्या को देखकर घबराना नहीं, बल्कि उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना और फिर एक एक करके उन्हें हल करना। चाहे वो इंजीनियरिंग हो, बिजनेस हो या जिंदगी, सभी महान इनोवेशन के दिल में यही सोच होती है। ये एक सुपर पावर की तरह है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूं जो भविष्य की ओर देखता है। सोचिए, भविष्य की स्मार्ट बिल्डिंग्स जो सेंसर्स और एक्चुएटर्स से लैस होंगी, वे इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? क्या वे आने वाले भूकंप या तेज हवाओं के बल को रियल टाइम में समझकर उसे एक्टिवली कैंसल आउट कर सकती हैं, ताकि इमारत को कुछ महसूस ही न हो? भविष्य इसी सोच पर टिका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।